नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनटीपीसी की 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। पेश है आपके सामने जीएस, जीके, मैथ और रीजनिंग के जीन्यून एथेंटिक वेरियस सोर्सेज से कंफर्म। मैंने आपको पहले बोला वीडियो डिले हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस को वेरियस सोर्सेज से कंफर्म करना पड़ता है, फिर एडिशनल फैक्ट्स आपके लिए तैयार करने पड़ते हैं जिससे कि वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपके हेल्प करें या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनके लिए हेल्प करें। और कम से कम समय में 10 या 12 मिनट में पूरा वीडियो आपको फिनिश हो जाएगा। 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अटेम्प्ट की बात करिए तो मैंने आपको बोला हैंडसम अटेम्प्ट आपका इस बार भी है, ठीक है। जो अगर लेवल की बात कीजिए तो लेवल आपका है मॉडरेट, ठीक है। आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में आपका क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। इजी टू मॉडरेट के बीच में आपका क्वेश्चन पेपर था। अटेम्प्ट की बात कीजिए तो 65 से लेकर आपके 75 के बीच में अटेम्प्ट थे लोगों के। मैं जो एक ये अटेम्प्ट बताता हूँ ये एवरेज अटेम्प्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोगों ने 65 से 75 के बीच में की। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 100 में से तकरीबन 80 जो लोग हैं वो 65 से लेकर अपना 70-75 के बीच में करते हैं। ऊपर जाने वाले की संख्या बहुत कम है और नीचे वालों की भी करीबन वही 65, जो कि मुझे कैमरे पे जिन लोगों ने बताया या ऑफलाइन जो बताया जो उन्होंने बोला है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे भी होंगे जो 40-30 भी करके आ रहे होंगे, ठीक है, होता है ऐसा। लेकिन एक मैं ऑन एन एवरेज की बात करता हूँ तो करीबन वही 60-65-70 आप मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुलभूषण जाधव का केस कौन सा वकील लड़ रहा है, ये आपका क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ये हरीश साल्वे जी वो उस समय बहुत फेमस हुए थे जब इन्होंने बोला था, क्योंकि ये देश के ऊपर बात अपनी आई थी। आपको सब पता होना चाहिए कुलभूषण जाधव नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो ईरान में थे। उनका ईरान से किडनैप किया गया था, ठीक है। ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान ने ये बोला कि मैंने इनको बलूचिस्तान से पकड़ा और एंटी नेशनल गतिविधियों में लिप्त है और इनको रा का अधिकारी बताया। क्या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा को बोलते हैं। और रा आपकी खुफिया एजेंसी है जो देश के बाहर कार्य करती है। जैसे इसराइल की मोसाद है ऐसे रा है। यूएसए की आपकी कौन है, CIA, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। तो ऐसे करके ये देश के बाहर की गतिविधियों में लिप्त होती है रा। तो वो उनको रा का एजेंट करार दिया गया और ये इंटरनेशनल न्यायालय में भी इनका केस चल रहा है। तो हरीश साल्वे उनका केस लड़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हस्ती हैं, तो और मतलब सम्मानीय हस्ती हैं, ठीक है। ये मानिए आप देश के। और ये दुर्भाग्य देश का है कि ऐसे किसी हमारे पड़ोसी देश ने उनको ऐसे करके और उनको बेहतर टॉर्चर कर रहे हैं, तो गलत बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जूल किसका मात्रक है, तो आपका जूल जो आपका ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक जूल है। क्वेश्चन आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बहुत सिंपल है, NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। एक क्वेश्चन आपका है BSE किस रोड पर स्थित है, तो BSE सबसे पहले पता होना चाहिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो ये 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई। और ये स्टॉक यानी शेयर बाजार में काम होता है, शेयर, ठीक है। जिन लोगों को शेयर या म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा उनको बहुत अच्छी तरीके पता होगा। और ये आपका दलाल स्ट्रीट में स्थित है। आपने नाम सुना होगा दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट तो ये नाम है। और सेंसेक्स निफ्टी आपने सुने होंगे। तो BSE से संबंध रखता है सेंसेक्स। क्या है, सेंसेक्स को बोलते हैं सेंसिटिव इंडेक्स। इसमें 30 कंपनियों के शेयर हैं। कितने, 30 कंपनियों के शेयर हैं। जो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सेंसेक्स किससे संबंधित है तो ये शेयर बाजार में BSE से संबंधित है। और इसके अंदर कितनी कंपनियाँ, 30 कंपनियाँ। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बाद में हमारे देश का राष्ट्रीय एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और ये 1900 यहाँ पर अगर बात कीजिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, यानी शेयर में पहले किताब मतलब कि मैनुअल काम होता था, लिखा पढ़ेगा, ठीक है। लिखा पढ़ी से शेयर आपको बेच दिया, लिख के दे दिया। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग स्टार्ट आपकी हो गई। वो कब से हुई, आपकी 1996 से हुई, निफ्टी। और निफ्टी में कितने शेयर हैं, 50 शेयर हैं। निफ्टी 50 बोलते हैं, निफ्टी में 50 है। और सेंसेक्स में कितने, 30 शेयर हैं। ये एडिशनल फैक्ट आपके लिए था। क्वेश्चन आपका प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो आपकी पनामा नहर जोड़ती है। और इसकी स्थापना की अगर बात की तो 15 अगस्त 1914 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन था आपका किसे मैन बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, तो अगर आपको पता है किसको मिला तो नहीं मिला, अपने आप फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो अरुंधति राय को मिला है, किरण देसाई को मिला है, अरविंद अड़िगा जी को मिला है। कौन सी पुस्तक के लिए, द व्हाइट टाइगर के लिए इनको मिला है। और उसके बाद में अ गॉड ऑफ समथिंग स्मॉल थिंग, ये आपका अरुंधति राय को इसके लिए मिला है। क्वेश्चन आपका कैट्स की फैमिली या परिवार किस वंश से संबंध रखती है, तो आपकी फैलाइन या कहीं फैलिस भी आपको लिखा होगा, इस पर मतलब परिवार से संबंध रखते हैं। और ये मैमल्स होते हैं, क्या स्तनधारी होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन आपका USA व रशिया की भी जल संधि किसे का नाम क्या है, तो देखिए कोई प्रॉपर जल संधि नहीं है। वैसे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था, जो मुझे बताया गया मैं अकॉर्डिंग टू उसके आपको बता रहा हूँ। तो ये बेरिंग सागर है जो USA और रशिया के तटस्थ है, न्यूट्रल है या दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब दोनों से मिलता है। तो ये आप बता सकते हैं अगर हो सकता है ऑप्शन में। अगर बाकी किसी ने दिया तो प्लीज़ वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकता है। क्वेश्चन था आपका फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो आपका फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार अपना ब्राज़ील ने जीता है। और ब्राज़ील के अंदर ही फुटबॉल का नशा है, जैसे हिंदुस्तान में क्रिकेट का, वैसे सेम ब्राज़ील में वहाँ पर फुटबॉल का है। तो वो
सबसे ज़्यादा बार किसने देखा है? ब्राज़ील ने जीता है। क्वेश्चन आपका अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपके वेंकैया नायडू जी हैं। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं वैसे राज्यसभा में सभापति होते हैं वो कौन आपके होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। और अगर अक्टूबर 2020 तक पूछा गया तो इसका मतलब आपके जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए ना वो आपका पेपर अक्टूबर तक बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी इनकी करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं इनको पढ़ने का फिलहाल इस पेपर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि क्वेश्चंस आपका अक्टूबर में इसका मतलब फ्रेम हो चुके हैं। क्वेश्चन आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आपके DG या डायरेक्टर जनरल बोलते हैं उनको, कौन है वो? आपका रॉबर्टो एजेवेडो आपके ये कौन है? WTO के अध्यक्ष हैं। तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि WTO की स्थापना कब हुई और ये किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका, इसरो किस जगह से अपने सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता है? तो किस जगह से करता है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो इसरो को बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म है। आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर और ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जिसके जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। ये यहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ एक आपने सुना होगा व्हीलर आइसलैंड, ये व्हीलर आइसलैंड पहले था, ठीक है। इसका बाद में नाम चेंज करके हमारे मिसाइल मैन जो महामहिम राष्ट्रपति जी थे APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड, उनके नाम पे इनको बना दिया गया। वहाँ पर एक आपका ITR है, ये वो ITR नहीं इनकम टैक्स रिटर्न वाला, ये ITR है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। यहाँ से मिसाइल्स और वेपनरी का परीक्षण होता है, जैसे अग्नि, पृथ्वी या जो आपकी मिसाइल्स हैं ना उनका परीक्षण वहाँ होता है। ये कहाँ पर है? बालासोर तट के ऊपर है, जो कि उड़ीसा में आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन आपका ढाका बांग्लादेश में हुआ था और 1906 में हुआ था। क्वेश्चन था आपका, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पर की थी? तो आपकी बेलगाम कर्नाटक में की थी, 1924 में की थी। कांग्रेस से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ रहा है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में जैसे हुई थी, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम आपका महिला अध्यक्ष, तो उससे संबंधित बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन का वो था, आप देख लो पिछले की शिफ्टों में, या फिर जो करंट आपको NTPC की प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपके करीबन 35-40 वीडियोस हैं जो सारे रिव्यूज़ के ऊपर, वो आप देखिए, उसमें से आप पढ़ के देखिए तो डेफिनेटली क्वेश्चन 3-4 बार, अब तो शायद 5-6 क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा डेफिनेटली। जो आगे जिनका एग्जाम है तो उससे संबंधित आप फैक्ट तैयार करके चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन आपका, इमरान खान की राजनीतिक पार्टी का नाम? तो इमरान खान आपको पता होना चाहिए हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, ठीक है। ये पहले क्रिकेटर थे और इसके बाद में इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम। एक क्वेश्चन आपका था, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, ये भी कई बार पूछा गया फिर पूछ लिया गया। तो ये मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। और उसके बाद इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। ये मटर के दाने के समान होती है और ये मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में स्थित होती है। अगर पूछा जाए कहाँ स्थित होती है तो मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में। ओके अगर आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की पूछ लिया तो यह यकृत होता है, 1.3 किलो से 1.5 kg के बीच में होता है। ये वेट के हिसाब से मेल फीमेल का अपना अलग होता है, मेल का ज़्यादा बड़ा साइज़ का होता है यकृत, ठीक है। कोई भी अंग होगा वो बॉडी वेट के हिसाब से होता है। दूसरा नंबर बात, अगर सबसे बड़े अंग की बात कर ली जाए, सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा होता है मनुष्य के शरीर का, ठीक है, वो यकृत में वो ग्रंथि है। अगर सबसे बड़े अंग की बात की जाए तो त्वचा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो कौन है? फीमर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका सवाल था कि किस नेशनल पार्क में गैंडों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो आप सभी को पता है गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आसाम का कौन सा पार्क है? काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा पार्क में सबसे ज़्यादा गैंडे आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था कि सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के समय कौन थे? वे यानी वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी शपथ ग्रहण के समय सबसे ज़्यादा उम्र थी? तो आपके मोरारजी देसाई थे। अच्छा, एडिशनल फैक्ट के तौर पर याद कर लीजिए, सबसे कम उम्र की पूछा जाए तो वो राजीव गांधी थे, जो प्रधानमंत्री शपथ लेते समय वो सबसे कम उम्र के थे। अगर बात कर लीजिए कि 17वीं लोकसभा, ये वर्तमान में लोकसभा चल रही 17वीं, जिसका चुनाव 2019 में हुआ था, जिसके अंदर सत्तारूढ़ी जो आपका NDA है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, BJP लेड है ना, वो आपका सत्ता में आया दोबारा दूसरी बार, समझ लीजिए। अच्छा, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद की बात की जाए, क्योंकि वर्तमान में करंट मुद्दा चल रहा, अगर ऐसा पूछा जा सकता है तो हो सकता है उससे भी घुमा के पूछा जाए, तो वो आपके चंद्राणी मुर्मू है। कौन? चंद्राणी मुर्मू, जो आपके BJD से संबंध रखती है, बीजू जनता दल, और जिस दल के नेता कौन है? नवीन पटनायक, जो मुख्यमंत्री कहाँ है? उड़ीसा के, समझ रहे बात को। उसके बाद अगर बात कर लीजिए BJP के सबसे कम उम्र के सांसद, तो वो आपके तेजस्वी सूर्या हैं और वो बेंगलोर से संबंध रखते हैं, ओके, कर्नाटक बेंगलोर से। एक क्वेश्चन आपका था, इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? तो गूगल का उत्पाद सबसे पहले आप जान लीजिए, जितना भी आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप एंड्रॉयड फ़ोन से देख रहे हो, एंड्रॉयड में जो एंड्रॉयड का फ़ोन का सॉफ्टवेयर है वो गूगल का है, ठीक है। उसके बाद गूगल क्रोम, Gmail, यूट्यूब भी इवन गूगल का है, ठीक है। गूगल मैप, गूगल कीबोर्ड, दुनिया भर के जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे गूगल के। हाँ, iTunes नहीं है, तो iTunes किसकी? एप्पल का। एप्पल के अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वो मैक है। कौन सा? मैक है। और साथ साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर की बात या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वो कौन है? आपका विंडोज़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल को कोई और होगा तो वो आ जाएगा, लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? PM।
एक क्वेश्चन और है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, चीफ आपके इकोनॉमिक ऑफिसर कौन है आपके, या चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर कौन है आपके, अमिताभ कांत। ये अमिताभ कांत आपके कौन है, नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात कर लीजिए कि जो हमारी पंचवर्षीय या 5 ईयर्स प्लान थे वो ख़त्म कब हो गए। तो देखिए वो 2017 के अंदर आपका अंतिम पंचवर्षीय प्लान था, वो कौन सा था, 12वां आपका अंतिम पंचवर्षीय प्लान था जो 2017 में ख़त्म हो गया। 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना की गई। ये एक थिंक टैंक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था, फ्रेम करके एसएससी में क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग क्या है, एक आयोग है, एक संस्था है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ध्यान रखिएगा इसका। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन आपका, बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन आपका था बंगाल के विभाजन के समय। क्वेश्चन था आपका, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में शुरू हुआ। मुगल वंश में का भारत में संस्थापक कौन है, तो मुगल वंश का भारत में संस्थापक आपका बाबर, ठीक है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हुमायूं के बाद आपके अकबर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी सीरीज चल रही थी। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था, ठीक है। क्वेश्चन आपका था कि 2019 का पद्म भूषण किस वैज्ञानिक को मिला, तो पद्म भूषण सम्मान कई लोगों को मिला था, उसमें किस वैज्ञानिक को मिला, तो आपका जो ऑप्शन में थे मैं बता रहा हूँ करके, ठीक है। तो एस नैम्बी नारायण आपके थे, वो स्पेस साइंस में उनको मिला है। और उसके बाद में अशोक लक्ष्मण राव है, उनको मेडिकल और हेल्थ में, ठीक है, उनको मिला है। तो ये आपके ऑप्शन में कंबाइंड थे, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका था कि CSIR के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसके पहले की शिफ्टों में क्वेश्चन आया था कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म का है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके डीजी आपके डॉक्टर शेखर C मंडे, ठीक है, मुंडे सॉरी। ये मैंने क्वेश्चन एडिशनल फैक्ट के रूप में बताया था, ठीक है। तो ये होता है कि जो आप बताओ ना तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के आप पैटर्न को आप समझ चुके होंगे कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो आपका काम है, इसीलिए एडिशनल फैक्ट को तैयार करके बताया था कि भाई अब ये पूछ लिया गया तो कल हो सकता है उससे वो पूछा जाए। तो वो चीज़ देखिए, अगर आपने 2 दिन पहले देखा होगा तो डेफिनेटली वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें पक्का लिखा है कि CSIR के फुल फॉर्म के साथ में मैंने आपको किसके अध्यक्ष कौन है वो बताया था, तो डॉक्टर शेखर C मंडे ये आपके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपकी, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में नहीं है, तो किस राज्य में, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला आपकी गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला वो है, लेकिन वो महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, वो महाराष्ट्र में नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये आपके GK और GS के क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर आप मैथ में आ जाते हैं तो मैथ में अलजेब्रा के आपके 2 क्वेश्चन आपके आए थे सिंपल पैटर्न के ऊपर से। एक तो क्वेश्चन x+1/x वाले फॉर्मेट के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर था, एक दूसरा था। और ट्रिगो में